नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 सितंबर 2015 में फर्स्ट शिफ्ट में हुए पेपर में जो भी जीके के प्रश्न आए थे। आज की वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को टेस्ट के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि उस समय जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार के थे, उनका लेवल कैसा था, और अगर आपको वैसा ही कुछ पेपर देने को मिल जाए आज के समय में तो आप कितने तैयार हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करें हम, केंद्र सरकार के विकास व्यय में दिए गए ऑप्शंस में क्या शामिल नहीं होता है। जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसमें दिए गए ऑप्शंस में क्या शामिल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान और आर्थिक सेवाओं के व्यय, यह सभी केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल होते हैं। और अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी माने रक्षा व्यय, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, रक्षा व्यय को रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है और इसीलिए केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय शामिल नहीं होता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के लिए जिस प्रोटीन का यूज किया जाता है, दिए गए ऑप्शंस में क्या होगा। जी बिल्कुल सही, जनरल साइंस के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है हीमोग्लोबिन। जी, ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय गमन क्या होता है। जी दोस्तों, एक शब्द जिसे हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने कई बार इस शब्द को सुना होगा। दिए गए ऑप्शंस में विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो देशों के बीच में लोगों का संचालन, अंतरराष्ट्रीय गमन जो है वही हमारा माइग्रेशन कहलाता है। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। सॉफ्ट बैंक, जी दिए गए ऑप्शंस में कौन ऐसी सॉफ्ट बैंक है। और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह प्रश्न है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर भी आपको प्रेजेंट टाइम की तैयार करके जानी है। अगर हम बात करें उस समय की, तो सॉफ्ट बैंक भारत एंटरप्राइजेस प्राइवेट के साथ मिलकर काम करेगा और भारत में 20 अरब डॉलर का सौर ऊर्जा उपक्रम में फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम जिसका नाम है एसबीजी बनाता है। तो दिए गए ऑप्शंस की अगर बात करें तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। जी 2015 की बात करें तो दोस्तों उस समय नेपाल में एक भूकंप भी आया था, आप लोगों को शायद याद हो। प्रश्न पूछा गया था कि नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया था। जी, अगर आपको याद हो तो दोस्तों, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्य को ऑपरेशन मैत्री नाम दिया गया था। दिए गए ऑप्शंस में जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों, इस वीडियो से आप ये देख सकते हैं कि जो एक्चुअल में क्वेश्चन का लेबल है वो किस प्रकार का रहने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु दिए गए ऑप्शंस में कितनी होगी। जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है 25 वर्ष, जो कि लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो किसके द्वारा मनाया गया था। जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस के रूप में तय किया गया था और यह है ग्रेट कोलकाता हत्या में बदल गया था। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। चौरी चौरा घटना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों।
जी, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी और इसी घटना के बाद जो है दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करके उसे वापस लेने का भी ऐलान कर दिया गया था। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 5 फरवरी 1922 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? जी, जनरल साइंस से ही यह प्रश्न पूछा गया है और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो ऋण विद्युतीय तत्व है तो वह फ्लोरीन होगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? तो दोस्तों इस स्पोर्ट्स से भी आपसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और अगर हम बात करें 2015 के कोपा अमेरिका की जो ये गेम हुआ था तो इसमें जो है विनर था चिली। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? जी, दिए गए ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, विचार करके बताएं कि कौन जो है वो कैबिनेट लेवल का होता है। जी, विपक्ष का नेता, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो विपक्ष के नेता होते हैं वो कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस पे विचार करके बताएं कि कन्याकुमारी जो है वो किस रेखा पर और किस दिशा में स्थित है। जी, बिल्कुल सही, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, भूमध्य रेखा के उत्तर में। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? जी, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो है रंगून में हुई थी और यह अंतिम मुगल शासक भी थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु के समय इनकी जो एज थी वो 87 ईयर्स 87 वर्ष की थी। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, आपको देखे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, सविनय अवज्ञा, तो दोस्तों अवज्ञा शब्द से ही आपको कुछ पता चल रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी ने दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कर के विरुद्ध 12 मार्च 1930 को की थी और गुजरात के दांडी नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों नमक कर के विरुद्ध, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? जी, जियोग्राफी की अगर हम बात करें दोस्तों तो जियोग्राफी से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दोस्तों मेघालय के मौनिसराम में सबसे ज्यादा जो है वर्षा होती है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों कई बार हमें जो है शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है। एनपीपी की बात करें, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न की ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में, माने 2015 की बात हो रही है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जी, 2015 की अगर हम बात करें तो जून 2015 में जहीर अब्बास को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल माने आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बात करें इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न, जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट माने कूड़ा करकट, वेस्ट, तो वेस्ट मैनेजमेंट पर समझौता किस राज्य में हुआ था? बिल्कुल सही, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो यह समझौता जो है 2015 में असम में किया गया था। तो दोस्तों वर्तमान समय में अगर इस तरीके के कोई ज्वाइंट वेंचर या फिर कोई संयुक्त उपक्रम चलाए जा रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको तैयार करके जाना है। अगला प्रश्न, उच्छादन माने अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है?
जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें उच्छादन पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण को दोस्तों प्रास्वेदन कहा जाता है। बिल्कुल सही। इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। बेसिक प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें विटामिन्स और मिनरल्स, इनसे तो अक्सर ही एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहां पर पूछा गया था कि दालें जो है वो किसका सबसे अच्छा स्रोत है। जी, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। तो बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों तो दालें जो है वो प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्सेज में मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा कि किस विटामिन की खोज किसने की थी, या फिर किस जो वायरस के खिलाफ जो है वैक्सीन बनाई जाती है उसकी खोज किसने की थी। साइंस के फील्ड में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि किसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है। जी, अगर हम बात करें संविधान की आत्मा, तो दोस्तों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतपथ ब्राह्मण और तैरिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ है। जी, दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी बिल्कुल सही। सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो दिए गए ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है यजुर्वेद, जो कि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कहीं जो है वो ढालू सड़क है, पुल से उतर रहे हैं आप, और वहां पर पत्थर को नीचे फेंकना तो बड़ा आसान है, मगर उसी पत्थर को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो इसके पीछे कारण क्या है। जी बिल्कुल सही दोस्तों। क्यों? क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे ऊपर की ओर ले जाने में किए गए कार्य से बहुत ज्यादा इजी होगा, आसान होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। जी बिल्कुल सही। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और इस संशोधन में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेखपाल से संबंधित प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं और हम सबको सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।